अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा खूनी शहजादी। बरसात का मौसम था, घटा छाई हुई थी, बिजली चमक रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। रात के 12 बजे थे। रफीक दर्जी अपने छोटे से घर में बैठा हुआ कपड़े सी रहा था। पास ही उसकी बीवी नियाज़न कतर पेवंत कर रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दर्जी ने डरते डरते पूछा, कौन है? आवाज आई, दरवाजा खोलो। नियाज़न उठकर जंजीर खोलने चली तो रफीक ने उसे मना कर दिया और खुद जाकर किवाड़ खोल दिए। स्याह बुरके में लिपटी हुई एक औरत अंदर आई और नकाब उठाकर खड़ी हो गई। औरत का लिबास नफीस था, कीमती जुड़ाव जेवर पहने थी, कानों में हीरे के बुंदे जगमगा रहे थे। इत्र की खुशबू से सारा कमरा महक उठा। दर्जी और दर्जन हैरत से आंखें फाड़े देख रहे थे। रौब इस कदर छाया हुआ था कि वो उसकी ताजीम को भी खड़े न हो सके। नियाज़न तो थर थर कांप रही थी और दर्जी सर झुकाए ताबूत की तरह उकड़ू धरा हुआ था। औरत ने उन्हें परेशान देखकर कहा, घबराओ नहीं, मैं एक जरूरत से यहाँ आई हूँ, कुछ सिलवाना है। ये सुनकर दर्जी के औसान ठिकाने हुए। समझ गया कोई अमीर घराने की औरत है, आदाब बजा लाया। दर्जन ने भी सलाम किया और बोली, सरकार बैठ जाइए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बैठने का मौका नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ, एक कफन सिलवाना है। दर्जी ने हैरत से कहा, कफन? रात में कफन सीना पड़ेगा? ये तो टेढ़ी खीर है। औरत बोली, क्यों, क्या बात है? दर्जी बोला, रात का वक्त है, मैं घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, चोरी का खौफ है। औरत बोली, घर में बीवी मौजूद है ना, फिर चोरी क्यों हो सकती है? डर कैसा? दर्जी ने कहा, बीवी का घर में अकेले रहना ही तो मुश्किल है। औरत ने कहा, क्यों? दर्जी बोला, डरती बहुत है। और डरने की बात ही है, जंगल में बस्ती से बाहर घर, रात का वक्त, चुड़ैलों भूतों का घूमना, यहाँ तो मुझे भी डर लगता है। अभी अभी आपको देखकर ही हम लोग सहम गए थे। औरत ने कहा, डर गए थे? चुड़ैल समझा होगा मुझे शायद। दर्जी घिघियाकर बोला, नहीं सरकार तो परी मालूम होती है। औरत ने हंसकर कहा, ठीक समझे, तुम्हें उड़ाए लिए जा रही हूँ, है ना? लो फिर तैयार हो जाओ और बीवी को भी साथ ले चलो। दर्जी ने कहा, इस वक्त तो माफ कीजिए, बहुत काम करना है, सुबह हाजिर हो जाऊंगा। औरत बोली, काम छोड़ दो, कफन बहुत जरूरी चीज है, हम तुम्हें काफी उजरत देंगे और बहुत सा इनाम। दर्जी तो यही चाहता था, झट राजी हो गया, लेकिन बीवी की तरफ कंखियों से देखकर बोला, मेरे साथ चलोगी बेगम? नियाज़न ने नखरे से जवाब दिया, हमारे सर में दर्द हो रहा है, घटा तुली खड़ी है, भीग गए तो 6 महीने खटिया कौन गोड़ेगा? कहीं तुम्हें मेरा कफन न सीना पड़े किसी के बदले। औरत बोली, खुदा न करे, सोच विचार का मौका नहीं है, दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, हिफाजत से ले जाया जाएगा और हम पहुंचा भी देंगे, घबराइए नहीं, चलकर गाड़ी में बैठ जाइए, सिर्फ इतनी तकलीफ होगी आपको। हम आपके दुश्मन नहीं है जो बुरा चाहेंगे, तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है, मरे आपके दुश्मन, अभी उम्र ही क्या है। बड़ी भी नियाज़न अपनी तारीफ सुनकर फूली ना समाई। दर्जी की कमर में टहोका देकर बोली, सुनते हो क्या कह रही है बेचारी, अब से मुझे बुढ़िया न कहना, कितनी कदरदान है। तो अब देर ना करो, चलो मैं भी चलती हूँ। कहकर नियाज़न ने चीजें संभालनी शुरू की। दर्जी को साथ लिया और उस औरत के साथ गाड़ी में बैठकर चल दी। 1 घंटे के बाद गाड़ी एक आलीशान पुराने किले के चोर दरवाजे पर रुकी। गाड़ी ठहरते ही दरवाजे में से चंद औरतें सिपाहियाना लिबास पहने, हाथों में बर्छियां संभाले और मशाले लिए बाहर आईं। गाड़ी को घेर लिया। रफीक और नियाज़न की आंखों पर पट्टियां बांधकर जबरदस्ती अंदर ले गईं और एक कमरे में बिठाकर आंखों से पट्टी खोल दी। दर्जी और दर्जन पर खौफो हिरास छाया हुआ था, थर थर कांप रहे थे, मुंह से बात न निकलती थी। देर तक बुत बने बैठे रहे। आखिर दर्जी ने माथे पर हाथ रखकर मुंह बिसूरते हुए कहा, हाय रे शामत बुलाई, वाह हरी लुगाई। दर्जन रोते हुए बोली, मैं क्या जानूं, वो तो तुम ही को जानती थी, तुम्हारे ही पास आई थी। दर्जी ने मुंह बिसूरते हुए कहा, मगर अब तो सही लड़ा तुम ही ने जोड़ा, मैं तो घर में बैठा बड़े मजे से सी रहा था, तू ही मैनासी फुदक आई। दर्जन सर झुकाकर बोली, ए मर्दुए, तुझे भी समझ न आई, अब खाई सो खाई। इतना ही कहने पाई थी कि वही नौजवान खूबसूरत लड़की शाहाना लिबास पहने, सर पर ताज रखे, खरामा खरामा कमरे की तरफ आई। उसके रेशमी दामन को 11 बांदियां संभाले हुए थी और पीछे 7 हबशी गुलाम नंगी तलवारें लिए चले आते थे। पहला ही खौफनाक सीन देखकर दर्जी के होश उड़ गए। आदाब बजा लाने के बाद
जमीन पर लेट गया और औंधा पड़कर रोने लगा। दर्जन ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और घिघियाने लगी। शहजादी आकर खड़ी हो गई और उन्हें खबर भी ना हुई। दो ख्वासों ने पकड़कर उन्हें उठाया। दर्जी मुश्किल से उठकर बैठा। ख्वास ने उसे बैठा जानकर छोड़ दिया तो वो फिर औंधा गिर गया। दूसरी ख्वास दर्जन को संभाल रही थी। जितना वो संभालती थी उतना ही वो गठरी बनी जाती थी। आखिर शहजादी ने तसल्ली दी और बोली, मियाँ रफीक उठो, आंखें खोलो, तुम तो डर गए। हम तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं लाए, जरा सा काम लेना है और बस, ये लो तुम्हारे काम की उजरत है। कहकर शहजादी ने 500 अशरफियां खोलकर दर्जी के सामने डाल दी। अशरफियों की सुनहरी झनकार ने दर्जी और दर्जन पर गहरा असर किया। दोनों खुशी खुशी उठ बैठे, आदाब बजा लाए। शहजादी को दुआएं दी। दर्जन अशरफियां चुनने लगी। दर्जी सुई कैंची और गज संभाल कर दो जानों होकर बैठ गया। शहजादी ने हुक्म दिया कि दर्जी को दूसरे कमरे में ले जाओ और दर्जन को मेहमान खाने में। हुक्म पाते ही ख्वाजा सिरा ने दर्जी की आंखों से पट्टी बांधी और उसे ले जाकर दूसरे कमरे में बिठा दिया। पट्टी खुलने पर दर्जी ने देखा कि कमरे में मसहरी पर सब्ज दोशाला ओढ़े एक खूबसूरत लड़की पड़ी है। ख्वाजा सिरा ने कहा, इसका कफन सिलेगा। रफीक ने घबरा कर ख्वाजा सिरा को देखा तो उसने अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और कड़क कर कहा, सोचते क्या हो, जल्दी कफन तैयार करो। ये कहकर वो चला गया। मसहरी पर हसीन लाश थी जो दुल्हन मालूम होती थी। फूलों के हार पहने हुए थी। एक कीमती जोड़ा तन पर था, कानों में हीरे के बुंदे, गले में टूटा हुआ हीरे का गुलूबंद। उसे कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि गर्दन की उभरी हुई रगों से ये जाहिर होता था कि उसका गला घोंट दिया गया है। आंखें ढेलों समेत बाहर निकली हुई थी और जबान मुड़ी हुई दांतों के दरमियान फंसी थी। चेहरा जर्द हो चुका था लेकिन गालों पर सुर्खी थी। होठों पर मिस्सी की धड़ी से जाहिर होता था कि उसने उठती हुई उमंगों और आइंदा उम्मीदों को ऐसी हालत में रुखसत किया है कि जैसे उसका दिल नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी सुहाग की गोद से अलहदा की जाए। उसे जबरदस्ती किसी बेदर्द ने खिलती हुई कली की तरह मसल कर रख दिया था। दर्जी ने सब्ज दोशाला सरकाया तो देर तक उसे देखता रहा। अचानक उसकी नजर दमकती हुई हीरे की अंगूठी पर पड़ी। लालची तो था ही, इधर उधर देखकर अंगूठी उसकी उंगली से उतारकर जेब में रख ली। मैयत की पैमाइश की और कफन सीने लगा। अब दर्जन की सुनिए। वो शाही मेहमान खाने में पहुंचाई गई। वहां बड़ी आव भगत हुई। शहजादी ने उसके सामने खाना चुनवाया और तसल्ली दी, लेकिन दर्जन पर ऐसा रौब छाया हुआ था कि ना मुंह से बोलती थी ना सर से खेलती थी। बार बार ख्याल आता था कि ना जाने दर्जी पर क्या गुजरी। उसे परेशान देखकर शहजादी ने अपने गले से कीमती हार उतार कर दे दिया और अब तो दर्जन की बाछें खिल गई। शहजादी के पांव पकड़ लिए और उसे दुआएं देने लगी। उसे खुश देखकर शहजादी को इत्मीनान हुआ तो वो किसी जरूरी काम के लिए वहां से उठकर चली गई। चलते चलते अपनी बांदी से कह गई, तुम जरा बातूनी हो, इसे बातों में लगाए रखना, मैं अभी आती हूँ। शहजादी के जाने के बाद दर्जन बांदी से बोली, ए बी, तुझ में से तो बड़ी खुशबू आ रही है। बांदी ने ठटा मारकर कहा, बीवी जी, तुम्हारी नाक बड़ी तेज है। दर्जन आंखें चमकाकर बोली, अब तो इतनी तेज नहीं रही, पहले तो मैं दूर से बता देती थी कि इसने लहसुन की चटनी खाई है, उसने काला नमक खाया है और ये प्याज खाकर आया है और उसने हींग चाटी है और कड़वे तेल की कढ़ाई कोस भर से पहचान लेती थी और गुड़ सूंघकर बता देती थी कि ये कितने बरसों का है। बांदी ने ठटा लगाकर कहा, फिर तो आप बड़ी होशियार है। दर्जन बोली, अगर होशियार ना होती तो इस दर्जी के घर में कैसे रहती। बड़ा काइया आदमी है, बेद हकीम है पूरा का पूरा। इसका बाप इसको डाक दोजी पढ़वा रहा था, पर इसको दर्जी के काम का ऐसा चस्का पड़ा कि मकतब से भाग आया। मौलवी ने बहुत बार डंडे से डराया पर ये मुआ ना गया। बांदी बोली, ये चला जाता तो आज कफन कौन सीता। दर्जन को जैसे ही कुछ याद आ गया हो चौंक पड़ी और बोली, ए हाँ, यहाँ कौन मर गया है। मौत की सी तो उदासी नजर नहीं आती, कफन किसका सिल रहा है। बांदी खामोश हो गई। दर्जन ने फिर वही सवाल किया। इस पर वो दाएं बाएं देखकर बोली, दुल्हन का इंतकाल हो गया है। दर्जन ने पूछा, कौन दुल्हन। बांदी बोली, वली अहद शहजादे की बेगम साहिबा। दर्जन ने ताज्जुब से कहा, वजीर की छोटी लड़की, उसका तो अभी ब्याह हुआ था, कैसे मर गई वो। बांदी ने आहिस्ता से कहा, औरत की जिंदगी मर्द के रहम पर है। दर्जन ने चौंक कर कहा, मियाँ बीबी में झगड़ा हुआ था। बांदी बोली, हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी। बड़े आदमियों की बड़ी बात है,
हम गरीब तो एक के सहारे उम्र काट देते हैं, पर अमीर तो बीवी को पैर की जूती समझते हैं। एक उतारी और दूसरी पहन ली। दर्जन ने कहा, बेचारी कुड़ कुड़ कर मरी होगी। बांदी बोली, मरी नहीं, मार डाली गई, किसी से कहना मत। दर्जन ने कानों पर हाथ रखकर कहा, इन अमीरों से तो हम गरीब ही अच्छे हैं। 20 बरस से दर्जी मुझे चुड़ैल को भुगत रहा है। बेचारे को झाड़ू से पीट लेती हूँ, पर वो अल्लाह का बंदा कुछ नहीं कहता, कान पकड़ा गुलाम है। बांदी ने कहा, हाँ, यही हमारे कल्लू के बावा की हालत है। मुझे यहाँ देर हो जाती है तो बेचारा खुद ही झाड़ू बहारू हंडिया चूल्हा सब कर लेता है। परसों गरीब ने मुझसे चिलम भरने को कहा। मैं शहजादी साहिबा से पिटकर गई थी। चिलम का नाम सुनकर जल ही तो गई। धम से हुक्का कल्लू के बावा के सर पर दे मारा। यकीन मानना बुआ, सड़े हुए बदबूदार पानी से उनका मुंह धुल गया। पिटे और दाढ़ी तरबतर हो गए। मालूम होते थे कि गंदे नाले में गोता लगाकर आए हैं, पर उस बेचारे ने कुछ न कहा। खिसियानी हंसी हंसकर रह गया और सीधा मस्जिद के गुस्ल खाने में नहाकर बाजार पहुंचा। वहां से नया हुक्का खरीद लाया। खुद आग सुलगाकर चिलम भरी, तब हुक्का पिया। हंस हंस कर धुआं मुझ पर छोड़ता था और कहता था, तुम बड़ी नटखट हो। दर्जन कानों तक बाछे चीर कर बोली, हाँ, मियाँ बीवी के राजो न्याज ऐसे ही होते हैं। सुन तो सही, बीवी के नखरे खाविंद ना उठाए तो फिर क्या वो काजी उठाएगा जिसने निकाह पढ़ाया है। बांदी बात काट कर बोली, काजी की नानी चुप रहो, शहजादी साहिबा आ रही है, कोई जिक्र मत करना। दर्जन होठ पिचकाकर खामोश हो गई। दर्जी कफन तैयार कर तो रहा था, लेकिन खौफो हिरास से बार बार लाश की तरफ देखता जाता था। दर्जी कफन बोतने में कारीगर था। दूसरे इस खौफनाक जगह से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए फराफर कफन सीकर अलग हो गया। ख्वाजा सिरा दर्जी की ये उस्तादी देखकर खुश हुआ और बोला, चल तुझे शहजादी से इनाम दिलाकर मकान पर छोड़ आऊं। दर्जी तो चाहता ही यही था। खुशी खुशी उसके साथ चला गया। शहजादी के सामने पहुंचकर आदाब बजा लाया और रुखसत चाही। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, उजरत तो तुम्हें दी जा चुकी है, इनाम के तौर पर 100 अशरफियां और ले लो। दर्जी ने झुककर सलाम किया। ख्वाजा सिरा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ पकड़कर बाहर ले चला। दर्जी ने जोर से कहा, सरकार, मेरी दर्जन तो यहीं रही जाती है। ख्वाजा सिरा ने हंसते हुए कहा, घबराओ नहीं, वो तुमसे पहले गाड़ी में बिठा दी गई है। दर्जी ने गाड़ी में बैठते ही आंखों से पट्टी खोलना चाही, लेकिन ख्वाजा सिरा ने डांट कर कहा, खबरदार, क्या करते हो। दर्जी ने हाथ जोड़कर माफी चाही। उसके बाद गाड़ी चल दी और दर्जी चुपके चुपके दर्जन को टटोलता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। ख्वाजा सिरा ने उनको मकान के अंदर पहुंचा दिया। दोनों की आंखों से पट्टी खोल दी और खुद उल्टे पांव लौट गया। दर्जी ने अपनी आंखों से अपना घर देखा और घरवाली देखी और खुदा का शुक्र अदा किया। उस रात दरवाजे में ताला लगाकर लेटे, तब नींद आई। दर्जी ने सुबह सवेरे ही सबसे पहले अशरफियां गिनी। जगमगाती हुई अंगूठी दर्जन की उंगली में पहनाते हुए कहा, ठीक है ना, ऐसा मालूम होता है कि जैसे तुम्हारी ही है। दर्जन ने पूछा, कहाँ से आई ये? दर्जी बोला, उसी दुल्हन की है जिसका कफन सीकर आया हूँ। उसकी उंगलियां भी ऐसी ही नाजुक और पतली थी जैसी तुम्हारी है। क्या कहूँ, उसकी तरफ देखा नहीं जाता था, बड़ी बेदर्दी से मारा गया था उसे। दर्जन बोली, ये काम उसके खाविंद का है। बांदी कहती थी, दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था। दर्जी बोला, अरे ये बात है, तभी तो रात के वक्त पट्टी बांधकर हमें ले गए और चुपके चुपके कफन सिलवाया। दर्जन बोली, रात को चोरा चोरी गाड़ दिया होगा ताकि किसी को खबर न हो। वजीर की छोटी लड़की थी वो, माँ बाप का कलेजा क्या कहेगा। दर्जी बोला, ओह, वजीर तो बहुत शरीफ है, उसकी लड़की भी नेक होगी। दर्जन बोली, नेक हो या बद, लड़की की किस्मत ही कमजोर होती है। दर्जी बोला, हाँ, कहने को तो वजीर जादी थी, पर क्या कुत्ते की मौत मारी गई, इससे तो बाप के घर भली थी। दर्जन ने कहा, और शादी होते ही हजारों आफतों का सामना होता है, 100 बलाएं चिमट जाती हैं। दुल्हन बनते ही गोर किनार से पहुंच गई। ये ससुराल नहीं बल्कि बूचड़ खाना है, जहां लड़की का अंग अंग हर वक्त एक न एक छुरी के तले रहता है। जरा अक्ल दे तो भरे कुंबे में बेटी ना ब्याहे। दर्जी जलकर बोला, क्यों पेट फाड़े मरी जाती हो, तुम तो अकेले घर में सुख से हो, न सास न नंद न ससुर न जेठ। दर्जन ने चमककर कहा, वह मर्दुए, कैसा मजे में आया, सास नंद नहीं तो क्या, तू जो 100 भूतों का एक भूत मुझे चिमटा हुआ है। दर्जी बोला, मैं भूत हूँ, तू चुड़ैल है, उस वजीर की लड़की की तरह तेरा भी गला दबा दूंगा। दर्जन ने कहा,
ये चरखे किसी और को देना, हाथ तो लगा कर देख, इतनी चीखूं कि सोते मुर्दों को जगा दूं। मेरा गला ही घोटेगा और क्या करेगा। ये ना हुआ कि इस गले में चंपा कली, खटला गुलूबंद हार ढोल न पहनाए। खुदा तुझे शर्माए, तुझे उठा ले या मुझे मौत आए। रकम मार कर लाया है, अब तो जेवर बनवा दे, नहीं तो तुझे भी पकड़वा दूंगी और उसे भी टंगवा दूं। वो जो बनी बैठी है शहजादी शैतान की जादी। दर्जी बोला, चुप रह चुप, तेरा सत्यानाश जाए। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। नियाज़न, मैं तेरे नाज उठाने को तैयार हूँ। हंसली बनवाऊं, कठला बनवाऊं, पौंजियां पहनाऊं, झूमर टीके लाऊं और फिर तुझे देखकर गाऊं। जेबर सारा पहन रही है, कान में बाली फूलों की। ये सुनकर नियाज़न बहुत खुश हुई, उंगली दिखाकर बोली, अंगूठी ही कितनी भली मालूम होती है, सारे जेबर हों तो पहचानी भी ना जाऊं। दर्जी मुंह चीर कर बोला, ऐसी मालूम हो जैसे मलका। दर्जन ने कहा, और तू बादशाह। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ कि दर्जी घर में बैठा सी रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजे की जंजीर खटखटाई। कफन वाली बात से दर्जी चौकन्ना हो गया था। अब जो आवाज आई तो उसके कान खड़े हो गए। दिन का वक्त था, इसलिए उठकर दरवाजा खोल दिया। देखता क्या है कि एक सिपाही खड़ा मूछें मरोड़ रहा है। उसकी सूरत देखकर दिल में बहुत डरा और दबी हुई आवाज से बोला, क्या हुक्म है जनाब। सिपाही ने मूछों पर हाथ फेरते हुए कहा, सरकार बुला रही हैं, उनका नाप लेकर एक जोड़ा सी दो। जाओ अंदर, वो आ रही है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खड़ी हुई गाड़ी से एक खूबसूरत नौजवान लड़की उतरी। सिपाही ने उसे सलाम किया और वो स्याह बुरके में लिपटी हुई दर्जी के घर में दाखिल हुई। दर्जी ने भी बड़ी आओ भगत की। दर्जन ने भी हाथों हाथ लिया और चापलूसी की बातें करने लगी। दर्जी घुमा घुमा कर बार बार सलाम कर रहा था। लड़की ने बगल से निकलकर 2 रेशमी थान दर्जी के आगे डाल दिए और कहा, नाप लेकर कपड़ा तराश लो, जरा जल्द ही देना। दर्जी ने पैमाइश की और नाप तोल कर कपड़ा तराशने लगा। कपड़ा बहुत कीमती था। दर्जन लालच की मारी कतरन उठा उठा कर देख रही थी कि हीरे की अंगूठी पर लड़की की नजर पड़ गई। देखकर हैरान रह गई। कई बार अंगूठी को देखा और फौरन उल्टे पांव लौट गई। लड़की सीधी महल में पहुंची और माँ से जाकर कहने लगी, अम्मी जान, वो अंगूठी जो आपने सुरैया को जहेज में दी थी, वो 1 दर्जन पहने हुए है। माँ ने कहा, क्या कह रही हो सितारा ये तुम। सुरैया तो तफरीह करने खाविंद के साथ पहाड़ पर गई है, फिर उसकी अंगूठी यहाँ कैसे हो सकती है दर्जन के पास। तुम्हें धोखा हुआ होगा। सितारा बोली, वाह अम्मी जान, आंखों देखी बात को आप धोखा समझती हैं। यकीन नहीं तो चलिए अभी दिखा दूं। माँ ने कहा, दर्जी के यहाँ जाना हमारा मुनासिब नहीं, इस बार भी तुम जाओ, उस दर्जन को यहीं बुला लो। पहले तो वैसे पूछना चाहिए, फिर डरा धमका कर, नहीं तो मार के आगे भूत नाचता है, सब बता देगी। सितारा ने अपनी दाया को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया और कहा, इस तरकीब से दर्जन को यहाँ ले आओ। उससे ये कहना कि वो जो अभी जोड़ा सीने को दे गई हैं, उनके भाई की शादी है, दुल्हन की बरी बूती जाएगी। इनाम व इकराम का मौका है, चलकर खुद कपड़ा ले आओ। चूंकि दुल्हन की बरी यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। दाया बहुत चलता पुर्जा थी। फौरन डोली में मिठाई लेकर दर्जी के घर पहुंची और हंसते हुए बोली, ए बुआ मुबारक हो, आज तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। महल का बुलावा है, जल्दी चलो। दर्जन ने मिठाई लेकर मुस्कुराते हुए कहा, कौन से महल में। दाया बोली, ए छोटा महल और कौन सा, जो अभी कपड़ा सीने को दे गई हैं, उनके भाई की शादी है, दुल्हन की बरी बूती जाएगी, बहुत इनाम मिलेगा, चलो कपड़ा ले आओ। दर्जन ने दर्जी की तरफ देखकर कहा, मैं जाऊं या तुम। दाया बोली, ए औरत बाउली हुई है, मर्दुए को भेजती है, कहाँ का कायदा है कि दुल्हन की बरी नाचती फिरे। वो तो वही 4 औरतों के सामने बूती जाएगी, सीने को यहाँ ले आओ। दर्जन आंख दबाकर बोली, तो फिर यही ले आ, मैं क्या करूं जाकर। दाया ने कहा, वह हरी लुगाई, दुल्हन की अछूती बरी सीने वालों के सिवा और कौन छू सकता है। चल ज्यादा बातें ना बना, रोजी में क्यों लात मारती है, आमदनी का अच्छा मौका है। दर्जन ने दर्जी से पूछा। वो लालची तो था ही, झट बोल उठा, चली जाओ मगर जल्दी आना, मुझे बकरी को चारा लेने जाना है। दाया ने चुटकी बजाते हुए कहा, मैं इन्हें अभी वापस लाती हूँ। बरी में कैंची लगते ही कपड़ा उन्हें दे दिया जाएगा, इनाम दिलवाकर डोली में बिठाकर यहीं छोड़ जाऊंगी। दर्जन ने मिठाई की टोकरी कोठरी में ले जाकर जल्दी जल्दी खाई
चुपके चुपके उंगलियां चाटकर मुंह साफ किया और बुर्का सर पर डालकर दाई के साथ डोली में बैठकर चल दी। रस्ते भर दर्जन सोचती रही, आजकल किस्मत जोरों पर है, हर तरफ से दौलत बरस रही है। जब कफन सीने में इतनी रकम मिली है तो शादी में वारे न्यारे हो जाएंगे, काफी उजरत और इनाम के अलावा दावतें भी खाएंगे, दुल्हन के जोड़ों में से कपड़ा भी उड़ाएंगे। ये सोचते सोचते महल का दरवाजा आ गया। डेवड़ी में डोली रखी गई और दर्जन को खबर भी ना हुई। दाई ने टहूका देकर उसे उतारा। आहिस्ता आहिस्ता नखरे के साथ जमीन पर पांव रखते हुए जनाना खाने में पहुंची तो देखती क्या है कि वजीर की बेगम साहिबा सामने ही जेवर का डिब्बा खोले बैठी हैं और वही नौजवान लड़की अम्मा अम्मा कहकर जेवरों को उलट पुलट कर रही है। दर्जन की बाछें खिल गईं। समझी कि दुल्हन के लिए जेवर निकाले जा रहे हैं, इनाम में एक आध तो मुझे भी मिल जाएगा। करीब जाकर बड़े अदब से सलाम किया और गला फाड़कर दुआ दी। वजीर की बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और अंगूठी पहचान कर बोली, अंगूठी तो खूब पहनी है, किस कीमत को खरीदी है? दर्जन ने इस ख्याल से कि ये भी कोई कीमती इनाम देंगी खुश होकर कहा कि सरकार, ये अंगूठी भी आप जैसी खातून ने इनाम में दी थी। बेगम ने पूछा, किसने और कब दी थी? दर्जन सटपटा गई, सवाल का जवाब ना दे सकी और सर खुजाकर रह गई। इस पर लड़की ने माँ को आंख से इशारा किया। बेगम ने फिर पूछा, क्यों, ये अंगूठी कहाँ से आई? दर्जन ने घबराते हुए कहा, जी ये मोमो मुझे। बेगम ने डांट कर कहा, क्या मोमो करती हो? चोरी की है जो घबरा रही है। दर्जन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। कहने लगी, सरकार, मुझे कुछ मालूम नहीं, दर्जी कहीं कफन सीने गया था, वहां से लाया था। बेगम ने घबराकर कहा, कफन? किसका कफन सीने गया था? दर्जन ने कहा, जिनकी ये अंगूठी है उन्हीं का। बेगम ने गुस्से से कहा, क्या बकती है, ये अंगूठी तो सुरैया की है, मेरी बच्ची को कोस रही है, नाहक। अब दर्जन को मालूम हुआ कि मैं कहाँ आन फंसी। ये तो वजीर की बीवी मालूम होती है, अंगूठी को देखकर इतनी खफा है तो सारा हाल सुनकर तो मुझे जिंदा न छोड़ेंगी। ये सोचकर उसने बात को दबाना चाहा। लट्टू की तरह सर घुमाकर बोली, सरकार, मुझे दौरा पड़ रहा है। ये कहकर वो औंधी पड़ गई और खर खर करने लगी। बेगम ने फिर पूछा तो उसने आंखें फैला दी। बार बार दरियाफ्त किया गया तो इशारों से बातें करने लगी। पूछने वालों ने ज्यादा तंग किया तो उसने चुप साध ली। दर्जन के ये तौर देखे तो बेगम साहिबा ने गुस्से से कड़क कर कहा, मक्कार को कोठरी में ले जाकर उल्टा टांग दो, अगर ना बताए तो खूब जोत उड़ाओ, फिर भी ना बताए तो चुटिया मूंड कर मेरे पास लाओ, फिर मैं इसे कैद खाने में भेज दूंगी। ये सुनते ही चार बानियां न्याजन की तरफ लपकी, हाथ पांव पकड़कर उसे टांग लिया और एक अंधेरी कोठरी की तरफ ले चली। दर्जन या तो बुत बनी हुई थी या लगी शोर मचाने और उस दाई को कोसने। दाई ने चुटिया खींचते हुए कहा, चोटी कुतिया, भौं भौं ना कर, चल कोठरी में बांध आऊं। दर्जन डकराकर बोली, कुत्ते की सास, तेरा सत्यानाश, तूने मुझे मरवा दिया। धोखेबाज, बरी बूतने के बहाने बुलाकर मेरी बूटियां नुचवा रही है। दाया ने उसके मुंह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले अंगूठी पहन ले, चोटी कहीं की। दर्जन ने झुंझलाकर उसका अंगूठा चबा लिया। दाई चीख उठी और गुस्से में उसे नोचती खसोटती हुई कोठरी की तरफ ले चली। दर्जन खसूटती, कोसती, काटती, टंगी हुई भद भद घसीटती कोठरी में पहुंची। वहां अंधेरा घप था, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। बादियों ने उसे बांधना चाहा तो वो काबू से बाहर हो गई, हाथों से मारने और दांतों से काटने लगी। लातें चला चला कर दाई की टांगें तोड़ डाली। दाई ने घूंसे रसीद किए तो उछलकर उसे चिमट गई और बोली, खून कर डालूंगी। बांदियों ने मुश्किल से दाई को छुड़ाया और दर्जन को बगैर बांधे ही कोठरी में बंद करके खिसक गई। दरवाजा बंद होने पर दर्जन ने अंधेरे से डरकर हथियार डाल दिए, रोने पीटने और चिल्लाने लगी। वहां कौन सुनता था। बहुत शोर मचाया तो बेगम साहिबा आई और किवाड़ों के करीब खड़े होकर कहा, अगर तुझे जान प्यारी है तो सच सच बता दे कि ये अंगूठी कहाँ से आई। दर्जन ने रोते हुए कहा, सरकार, अगर जान की अमान पाऊं तो सारा हाल बताऊं। बेगम बोली, घबरा मत, तेरा कान भी गर्म ना होगा। दर्जन ने कहा, और मेरे दर्जी को तो पुलिस ना पकड़ेगी। बेगम बोली, नहीं। दर्जन ने झरोके में से झांककर कहा, सरकार, कसम खाइए तब बताऊंगी। बेगम ने उसे तसल्ली दी और कोठरी के किवाड़ खोल दिए। दर्जन पैरों पर लौट गई और रो रो कर सारा हाल सुना दिया। सुरैया की मौत की खबर सुनकर बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। नौकर को भेजकर वजीर को खबर की।
वजीर ने दर्जी को बुलाया। दर्जी ने भी बहुत पैतरे बदले, आखिर उसे भी धमकाया गया तो दर्जी ने भी वही हाल सुनाया जो दर्जन ने बयान किया था। वजीर ने सर पीट लिया और रोता हुआ दर्जी को साथ लेकर दरबार में बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह ने तसल्ली दी और कहा, शहजादा ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ से तो वो कुह सफेद पर सैरो तफरीह को दुल्हन के साथ गया था। ख्याल करो कि ये पहाड़ यहाँ से 50-60 कोस के फासले पर है। इतनी दूर यहाँ से दर्जी को एक रात में कैसे पहुँचाया जा सकता है? शायद दर्जी ने सोते में कोई ख्वाब देखा है। वजीर बादशाह को अंगूठी देते हुए बोला, हुजूर ये सच्चा वाकया है। देखिए, ये मेरी बच्ची सुरैया की अंगूठी मौजूद है जो दर्जी ने उसकी लाश से कफन सीते वक्त उतारी है। बादशाह ने अंगूठी हाथ में लेते हुए दर्जी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुमने ये अंगूठी किस ख्याल से उतारी थी? दर्जी खिल गया और घुटनों के बल फर्श पर बैठकर बोला, मैंने ये यूं ही उतारी थी, इस ख्याल से कि शहजादी साहिबा को दे दूंगा। बादशाह ने हैरान होकर कहा, कौन शहजादी? दर्जी बोला, वही जो मुझे घर से कफन सिलवाने को बुलाकर ले गई थी। शहजादे की बहन है वो, और कौन शहजादी? बादशाह ने कहा, ना शहजादे की बहन है ना मेरी बेटी, ये शहजादी कहाँ से आन कूदी? वजीर साहब अक्ल हैरान है कि दर्जी बकता क्या है, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं? वजीर बोला, अगर इसे पागल समझ लिया जाए तो इसकी बीवी तो दीवानी नहीं है, वो भी तो साथ थी, और वो तो शहजादी की उस बांदी का नाम भी बता रही थी जिसके लड़के का नाम सुलेमान है और वो 12 दरी में रहती है। अख्तर नाज के अहाते में मकान है। बादशाह ने कहा, ताज्जुब है, पता इतना साफ होने पर तुमने अब तक शहजादे को तलाश क्यों न किया? जाओ, अब मैं हुक्म देता हूँ कि कोतवाल की मदद से छापा मारकर शहजादे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लाओ। वजीर आदाब बजा लाया और दर्जी को साथ लेकर दरबार से सर झुकाए खामोश चला गया। दूसरे दिन शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि वजीर पुराने किले पर छापा मारकर शहजादे को गिरफ्तार करके ला रहा है। लोग हैरान थे कि शहजादे ने ऐसा क्या कसूर किया है जो उसे नंगे हाथी की पीठ पर बेड़ियां पहनाकर सरे बाजार ले जाया जा रहा है। देखने के शौक में तमाशाइयों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग उसके साथ दरबार में पहुंचे। शहजादे को उसके साथियों समेत मुजरिमों के कटहरे में खड़ा किया गया। नौकरों के अलावा मुजरिमों में एक खूबसूरत नौजवान लड़की भी थी जो शाहाना लिबास पहने, सर पर ताज रखे, एक तरफ को गुरूर भरे अंदाज से खड़ी थी। उसे देखते ही दर्जन चिल्ला उठी, हुजूर, यही है वो शहजादी। वजीर ने दर्जन को खामोश रहने का इशारा किया और उसे उस तरफ भेज दिया जहां तख्त के करीब स्याह बुर्कों में उसकी बीवी और लड़की सितारा बैठी रो रही थी। मुकदमा शुरू होने पर सबसे पहले कोतवाल ने जमीन को चूमकर बादशाह से अर्ज किया, जहां पन्हा वजीर साहब ने हुजूर के हुक्म के मुताबिक मुझे इस मामले की छानबीन पर मामूर किया। ये मेरा फर्ज था कि बगैर किसी की रियायत किए हुए कसूरवार को हुजूर के सामने पेश करूं। चुनांचे मैं इजाजत पाकर मोहल्ला अनवरगंज आहता अख्तर नाज में गया। कल्लू की माँ को सरदार पेशकार के मकान से गिरफ्तार किया, फिर 50 सिपाहियों के हमरा पुराने किले पर छापा मारा तो वहाँ शहजादे साहब से मुलाकात हुई। लिहाजा इनको शहजादी साहिबा और नौकरों समेत यहाँ ले आया, पर दुल्हन दफन की जा चुकी है, इसलिए ना मिल सकी। कल्लू की माँ कहती है कि उसे गला घोंटकर मार डाला गया। बादशाह ने कहा, कल्लू की माँ को पेश करो। हाँपती कांपती हुई एक बांदी बादशाह के सामने पहुंची और जमीन चूमकर बोली, बादशाह सलामत, लौंडी हाजिर है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे सामने शहजादे ने दुल्हन को गला घोंटकर मारा। बांदी ने कहा, जी हाँ, रात को 11 बजे के करीब मैं दुल्हन के पांव दबा रही थी कि शहजादी साहिबा ने मुझे बुलवाया। दुल्हन ने रोक लिया। इस पर शहजादी साहिबा गुस्से में भरी हुई वहीं पहुंच गई, पर दुल्हन ने मुझे अपने पास से ना उठने दिया। शहजादी ने मुझे घसीटा तो उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। तकलीफ होने पर मैंने शोर मचाया। दोनों ने मुझे छोड़ दिया और आपस में लड़ने लगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि शहजादी ने दुल्हन का गला दबा दिया और वो आखिरी चीख मारकर दुनिया से रुखसत हो गई। ये बयान सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू निकल पड़े। वजीर चीख चीख कर रोने लगा। बेगमात ने आहें भरी। वजीर की बीवी और सितारा फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब दर्जी को बुलाओ। दर्जी आदाब बजा लाया और अपनी टोपी में से सुई निकालकर बोला, हुजूर, ये तो वो सुई है जिससे मैंने कफन सिया था और तागा वहीं फेंक आया था, क्योंकि मुर्दे के कफन का था, और सामने खड़ी है वो शहजादी जो मुझे बुलाकर ले गई थी। ये मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर ले गई थी। आंखें खुलने पर मैंने देखा औरतों की फौज हाथों में बर्छी भाले लिए खड़ी थी।
एक हिजड़ा जिसका नाम था ख्वाजा सिरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटता हुआ बड़े से दालान में ले गया। लाल पर्दा पड़ा था उसमें। फिर ये शहजादी आई, क्या कहूँ इसके नखरे। 12-13 लुगाइयाँ तो इसका दामन संभाले हुए थीं और ये ताज लगाए गुरूर से सर उठाए अपनी चोटी को नागिन की तरह हवा में लहरा रही थी। पर झूठ क्यों बोलूं, भली मानस इसने मुझे बहुत सी अशरफियाँ दी, अच्छा सलूक किया और कफन सिलवाने को मरने वाले के कमरे में मुझे ख्वाजा सिरा के साथ भेज दिया। वहाँ जो कुछ देखा बयान नहीं कर सकता। ये कहकर दर्जी हू हू करके रोने लगा। बादशाह ने कहा, और क्या देखा तुमने? दर्जी बोला, सरकार देखता क्या हूँ कि मसहरी पर दुल्हन की लाश पड़ी है, फूलों के हार पहने हुए थी वो, कीमती जोड़ा तन पर था, कानों में हीरे के बुंदे, गले में टूटा हुआ जुड़ाव गुलूबंद। गले की उभरी हुई रगों से ये जाहिर होता था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। आंखें ढीलों समेत बाहर निकली हुई थीं और जबान मुड़ी हुई दांतों के दरमियान फंसी थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था, उसकी तरफ देखा नहीं जाता था। बड़ी हसरत से जान दी थी। मैं कफन सीते वक्त देर तक रोता रहा। ख्वाजा सिरा से कुछ पूछना चाहा तो उसने डांट बताई। मैं खामोश हो गया। कफन सिल जाने पर मेरी आंखों से पट्टी बांधकर मुझे घर पहुंचा दिया गया। उस दिन से आज तक मुसीबत में मैं गिरफ्तार हूँ। आगे देखिए किस्मत क्या दिखाती है। दर्जी का बयान सुनकर बादशाह पेचो ताप खा रहा था। गुस्से से आग बबूला हो गया। शहजादे से बोला, ये शहजादी कौन है? शहजादे ने सर झुकाकर कहा, मैंने दूसरी शादी कर ली है इन शहजादी से। बादशाह ताज्जुब से बोला, कहाँ की शहजादी? शहजादे ने जवाब दिया, इनका नाम है शहजादी। बादशाह ने गरज कर कहा, नालायक, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी कि तू किसी जलील लड़की से शादी करके वजीरजादी का खून कराएगा। अगर तुझे सुरैया पसंद ना थी तो उसके बाप के घर पहुंचा देता। ये सुनकर ताज वाली नौजवान लड़की बिजली की तरह कड़क कर बोली, किसी को मेरी तौहीन करने का कोई हक नहीं है। आप बादशाह हैं तो अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले सकते हैं और बस। बादशाह ने हैरत से शहजादी की तरफ देखकर कहा, तुम बड़ी चर्ब जबान हो, दरबारी आदाब से भी वाकिफ नहीं, खामोश रहो। शहजादी चुप हो गई, लेकिन उसकी तकरीर ने शहजादे के दिल में आग लगा दी। कड़क कर बोला, आलीजा, मैं इससे ज्यादा जिल्लत नहीं सह सकता कि मेरी बेगम को भरे दरबार में जलील किया जाए। इससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि शहजादी की बजाय मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। बादशाह बोला, हो तो इसी काबिल, लेकिन खून शहजादी ने किया है, इसलिए इसको सजा दी जाएगी। शहजादे ने बाप के कदमों पर सर रख दिया और शहजादी के लिए माफी चाही। बादशाह को रहम आ गया। हुक्म दिया, अच्छा, शहजादी को उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाए। ये सुनते ही सितारा स्याह बुरके में से बिजली की तरह तड़प कर वजीर के पास पहुंची और बाप की बगल से तलवार लेकर मुजरिमों के कटहरे में जा घुसी और तलवार शहजादी के सीने में भोंक दी। कोतवाल ने झपट कर सितारा को पकड़ लिया और चाहता था कि गिरफ्तार करे। इस पर बादशाह ने चिल्लाकर कहा, लड़की को छोड़ दो, इसने इंसाफ किया है, खूनी शहजादी की यही सजा है। प्यारे दोस्तों, और ये कहानी इस तरह अपने अंजाम तक पहुंचती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।